गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 के स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिए। आज मैं आप लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस 3 ऐप पढ़ा रहा हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर जस्ट इसे बिफोर क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक एक्सप्लेन किए थे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। इसके बाद बोल दिया था कि जो बच गया है वो आप कॉपी पर बनाइएगा। आज आपको क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर करके सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वाड्रेंट में बी ए परफेक्ट स्क्वायर। कह वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिससे जो निम्नलिखित संख्याएं दी गई है अगर उसमें भाग दे दिया जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं 4 का ए आपका 98 दिया है, तो आपकी फर्स्ट ड्यूटी है कि आप इसको फैक्टराइज कीजिए। 2 से आपका 98 49 बार में जाएगा, 7 से 49 7 बार में जाएगा, और 7 से ये 7 1 बार में जाएगा। मैं लिख सकता हूं 98 इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 7। ध्यान रखना है मुझे कि परफेक्ट स्क्वायर जब भी नंबर बनाई जाती है तो उसका पेयर होना चाहिए, अर्थात जोड़ा होना चाहिए। देखिए, ये इसका पेयर है 7 7 का। आपका बच गया क्या? 2। ये 2 ही ना बच गया है। तो नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 2। अगर इसमें 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आप इसी तरह बी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर क्वेश्चन, ई नंबर क्वेश्चन आप घर पर बैठकर बनाएंगे। नेक्स्ट, आप क्वेश्चन नंबर 5 पर अब ध्यान दीजिए। जस्ट बी लुकिंग एट द फॉलोइंग नंबर्स, डिसाइड विच ऑफ देम मे और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। सेकंड नंबर, कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद कह रहा है कि गिव रीजन। आप रीजन दीजिए इसमें। जो देखिए आपका दिया हुआ है फर्स्ट 537, सेकंड आपका दिया हुआ है 1042, इसके बाद 800। ऐसे देखेंगे आप तो 1 बाय 1 करके डिजिट दिया गया है। आपको टोटल दिया गया है ए से जे तक। इसमें आप देखेंगे कि द नंबर सी डी ई जे, आप सी नंबर में देखिए 800, डी नंबर में देखिए 384, ई नंबर में देखिए 625, और जे नंबर में देखिए आप 72,000। मे और मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर होगा, बिकॉज कारण क्या है? दे आर एंडिंग विथ इवन जीरोज। इवन जीरोज है कौन कौन भाई आपका? तो 4 5 और 1 है आपका। जीरोज है इवन में, आपका जीरोज है, 4 है, 5 है और 1 है। इसी वजह से इवन में देखिए आपका सी नंबर में 00 है और 8 है, ये इवन है और 0 में। जस्ट इसके बाद डी में देखिए आपका 384 इवन है। आप ई नंबर में देखिए 625, तो इसमें 5 जो है आप देख लीजिए 6 to 8, और इस प्रकार आप देख लेंगे तो 625 यानी 25 परफेक्ट स्क्वायर हो जा रहा है। तो ये भी इवन में। एंड इसके बाद जे नंबर में आप देखिए, जे नंबर में आपका दिया हुआ है 1571, यानी 17 आपका हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 6 7 13 1 14। इस प्रकार ये आपका इवन में 0 है, 4 है, 5 है, 1 है। तो परफेक्ट हो भी सकता है, परफेक्ट नहीं भी हो सकता है, मे बी परफेक्ट या नॉट। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि द नंबर ए बी एफ जी एच एंड आई कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर।
ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, कंफर्म, बिकॉज दे आर एंडिंग विथ 7 to 8 3 और नंबर्स ऑफ जीरोज। इसमें जो भी है जीरोज वो और नंबर्स में है। आप देख लीजिए, फर्स्ट नंबर में 7 है, बी नंबर में 2 है, आपका एफ नंबर में 8 है। जब इसका निकालेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहां लिख देंगे और नंबर्स ये सब आ रहा है, इस वजह से आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, अच्छी तरह से निकालेंगे, आपका यही होगा। मैं टोटल कंप्लीट किया हूं, बना लिया हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड एंड विथ डिजिट 1? करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, निम्नलिखित में कौन सी संख्या है वुड हैव डिजिट 6? डिजिट 6 हो एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पर उसका 6 आए, यूनिट प्लेस पर क्या है 6 आए। वो कौन सा आपका परफेक्ट स्क्वायर है जिसका यूनिट प्लेस पर क्या है 6 है? तो आपका ए और डी ही है। कैन एंड विथ डिजिट 1 बिकॉज देयर नंबर इज यूनिट प्लेस 9 and 1 and 9 into आप लिख देंगे 6, 9 into 9 यानी 81 और 1 into 1 1। यही ऐसा है जो यूनिट प्लेस पर 1 1 आएगा, नहीं तो इसके बाद आप देखेंगे ए नंबर और डी नंबर को छोड़कर तो आपका यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। जैसे ये नंबर देखिए, आप ए नंबर में देखिए फर्स्ट 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपका 9, यूनिट प्लेस पर क्या आ गया आपका 9 आ गया। आप बी नंबर में देखिए दिया हुआ है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, यह भी 9 हो गया। आप इस तरह देखेंगे तो 9 into 9 81, यह भी 1 प्लेस पर और यह भी 1 प्लेस पर, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स वुड एंड विथ डिजिट 1, यानी कि 1 आपका आना चाहिए। तो देखिए ए नंबर भी है, 9 का स्क्वायर आप करेंगे, सॉरी 3 नहीं 9 का स्क्वायर आप करेंगे तो 81, इसमें भी 1 आ रहा है। आप बी नंबर देखेंगे 7 का स्क्वायर, तो इसमें भी 9 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। यूनिट प्लेस पर 5 का स्क्वायर 25 25, ये भी 5 आ जा रहा है। आप डी नंबर में देखेंगे 341, तो इसमें 1 का स्क्वायर 1 into 1 इक्वल टू 1 आएगा, यूनिट प्लेस पर 1 आ गया। यानी यूनिट प्लेस पर 1 आ रहा है, वो कौन कौन सी संख्या है? तो आपका ए और डी है, सिर्फ और सिर्फ ए और डी है। क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव डिजिट 6 एट यूनिट्स प्लेस? आप कह रहा कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि उसका स्क्वायर किया जाए तो फर्स्ट प्लेस 6 आना चाहिए। तो आपका बी, सी और ई कैन हैव 6 एट यूनिट प्लेस बिकॉज 4 into 4 एंड 6 into 6 आर 16 and 36। इसका मतलब कि सिर्फ बी, सी और ई ही है आपका जिसका स्क्वायर किया जाएगा तो फर्स्ट नंबर पर आपका यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। देखिए 7 का आप 73 का स्क्वायर, आप 73 का स्क्वायर कीजिए तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया। तो फर्स्ट नंबर पे आपका ये आया, यूनिट प्लेस पर 6 नहीं आया, सिर्फ 9 का मैं कर रहा हूं। तो अभी इसी तरह आप बी नंबर में देखिए 324, तो ये 4 का स्क्वायर 4 into 4 इक्वल टू 16, तो फर्स्ट नंबर पे आपका यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। इस तरह आप जांच कर सकते हैं सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर। तो इसमें आपका सिर्फ आंसर बी, सी और ई ही एक ऐसा है जिसके यूनिट प्लेस पर 6 आएगा, अदरवाइज किसी में नहीं आएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दीजिए, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स? कह रहा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट, कह रहा है कि अगर यूनिट डिजिट का स्क्वायर क्या होगा इन द स्क्वायर ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स, निम्नलिखित संख्याओं में।
तो देखिए, जैसे आपका दे दिया हुआ है 8 का फर्स्ट 64 का स्क्वायर, तो इसका यूनिट डिजिट तो आपका 1 4 है, तो लिखेंगे कि विल हैव यूनिट डिजिट का स्क्वायर 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। तो यूनिट डिजिट इसका क्या आया, 6 आया ना, 6 लिख देंगे। आपको और भी मैं दिखा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर बी पर, इसमें बी क्या कह रहा है, आपका बी है 93 का स्क्वायर। तो 93 में आप लिख सकते हैं कि विल हैव फर्स्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस क्या है आपका 3, तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 आ गया। तो आपका यूनिट प्लेस क्या हुआ 9, आंसर हो गया। आप इसी का सी नंबर देखिए, 206 का स्क्वायर, तो विल हैव यानी, तो ये आपका यूनिट प्लेस क्या है 6 है, तो 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या है 6 हो गया। ये आपका आंसर। डी नंबर 135 का स्क्वायर, तो आप लिखेंगे कि विल हैव, ये आपका यूनिट प्लेस क्या है 5 है, यानी 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। इसमें यूनिट प्लेस पर क्या है 5 है, और यूनिट प्लेस पर ही पूछ रहा है डिजिट कि यूनिट प्लेस पर क्या होगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 9 पर अब ध्यान दीजिए थोड़ा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर या इवन नंबर, वाई। कह रहा है कि आपको 517, 234, 300, 718, 945 और 719, इस तरह आपका ABC करके दिया गया है। तो कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स वुड बी एन ऑड नंबर या इवन नंबर। कह रहा है कि जब उसका स्क्वायर होगा तो ऑड नंबर होगा कि इवन नंबर होगा, यही आपको बताना है कि उसका जब स्क्वायर होगा तो ऑड नंबर होगा कि इवन नंबर होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। 9 का ए आपका दिया हुआ है 517, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ऑड होगा। क्यों होगा ऑड होगा, तो क्यों होगा, तो लिखेंगे बिकॉज फर्स्ट इसका यूनिट प्लेस पे क्या है 7 है, तो 7 इंटू 7 इक्वल टू 49 आया। इसका वंस प्लेस पर क्या आया डिजिट 9 आया, तो लिख देंगे कि 9 एट यूनिट प्लेस। आज जब 9 आया तो 9 क्या है आपका ऑड नंबर है, तो जब फर्स्ट नंबर पे ऑड आ गया इट मीन्स कि वो संख्या उसका स्क्वायर क्या होगा ऑड होगा, ये कंफर्म है। आप बी नंबर इसी का देख लीजिए, 234 का स्क्वायर, तो ये देखिए 4 का स्क्वायर, ये 4 आपका 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 16 यानी कि ये इवन है आपका, बिकॉज
4 इंटू 4 इक्वल टू 16। और 6 यहां लिखेंगे 6 एट यूनिट प्लेस। क्या है ये? यूनिट प्लेस है। और 6 जब यूनिट प्लेस पर इवन हो गया यानी कि वो डिजिट क्या हो जाएगा आपका? इवन में ही हो जाएगा। इसी तरह करके आप सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर, एफ नंबर कंप्लीट करेंगे। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कह रहा है? What will be the number of zeros in the square of the following numbers? कह रहा है कि जब आप संख्याओं का स्क्वायर करेंगे तो जीरो की संख्या कितनी होगी, यही तो आपको बताना है। ये तो और सिंपल है। ध्यान दीजिए, आपका ए 40 है, तो 40 का जब स्क्वायर करेंगे तो 40 इंटू 40 लिख सकते हैं। तो 4 4 जा 16 और 1 0 1 0 2 0 हो गया। तो इसमें कितना जीरो टोटल आया? तो 2 जीरोज लिख सकते हैं, यानी 2 जीरोज। इसमें कितना हो गया? 2 जीरोज आ गया। बी नंबर आप देख लीजिए, 400 का है, तो 400 का स्क्वायर, तो 400 इंटू 400, तो 4 4 जा 16 और 1 2 3 4 जीरो बैठा दिया। इस प्रकार आपका क्या आ गया? 1 2 3 4, तो 4 जीरो हो जाएगा। और ये आपका क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। इस तरह आप 10 का ए, बी, सी और डी बनाएंगे, जो इसमें बच जा रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह करके 1 बाई 1 आपको नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। तब तक आप घर पर अस्थिर से बैठ करके बनाइए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं आज क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर रहा हूं। यह क्लास 8 का मैं कोर्स कंप्लीट कर रहा हूं, जिसमें सेल्फ प्रैक्टिस 3A का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर आपको 11 मैं बता रहा हूं। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन, करेगा टोटल आपको प्राकृतिक संख्या कितनी हो सकती है, और आपको यह दिया हुआ है 11 का ए, 6 का स्क्वायर इंटू एंड 7 का स्क्वायर। तो इसमें आपका टोटल कितना हो सकता है नेचुरल नंबर? तो लिखेंगे आप के नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स lying between 6 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। देखिए ये एक रूल है, आपको ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक लैंग्वेज लिख देंगे कि नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 6 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। आप 2 इंटू 6 लिखिए, जो फर्स्ट डिजिट है। आंसर आ गया आपका 12। 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर के बीच में आप नेचुरल नंबर निकालेंगे तो आपका 12 आएगा। ये आपका क्या होगा? 12 हो जाएगा आंसर।
इसी का आप बी नंबर देख लीजिए। बी में आपको कह रहा है 19 का स्क्वायर एंड 20 का स्क्वायर, तो यही लैंग्वेज सेम लिखेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगी। बस चेंज 6 का स्क्वायर एंड 7 के स्क्वायर के जगह पे आप कर देंगे 19 का स्क्वायर एंड 20 का स्क्वायर, और 2 इंटू 19 इक्वल टू 38, आंसर हो गया। इस प्रकार ये कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर सी भी आप देख सकते हैं। इसी तरह सी नंबर में आपका कह रहा है 49 एंड आपका 50 का स्क्वायर, तो इसी तरह यही लैंग्वेज लिखेंगे। यहां 19 और 20 की जगह पर आप 49 का स्क्वायर एंड 50 का स्क्वायर कर देंगे, और 2 इंटू 49 इस प्रकार 98 आंसर आ जाएगा। 9 2 जा 18 का 8 1 और 2 9 जा 9 2 जा 18 8 कैरी 1 और 4 2 जा 8 और 1 9, इस प्रकार 98 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये आपका सी नंबर कंप्लीट हो गया। इसी तरह आप डी नंबर भी घर में बैठकर बना लेंगे। जो इसका फर्स्ट डिजिट है उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। अगर जांचना है तो मैं एक जांच ले रहा हूं और आपको बता दे रहा हूं कि 12 कैसे आएगा। तो देखिए 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 9 में से 6 गया 3, अब 4 में से 3 गया 1, नंबर बिटवीन लिंक बिटवीन 6 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर, तो 6 का 49, और बीच का जब बात कर रहा है तो इसमें से घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3 और 1, और जब बीच का बात कर रहा है तो इसको और उसको छोड़ना पड़ेगा, 1 माइनस कर देंगे 12, आपका आंसर हो गया। जब ये बीच का बात करेगा आप स्क्वायर दोनों में से निकाल करके -1 कर देंगे, जो आपका आएगा वो आंसर होते जाएगा। इस तरह करके आप 1 बाई 1 कंप्लीट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। कह रहा है कि 100 का स्क्वायर एंड 101 का स्क्वायर, तो हाउ मेनी नॉन स्क्वायर्स, कितने नंबर्स होंगे ये दोनों के बीच में। देखिए ये भी सिंपल है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही आप लिखेंगे, मैं दिखा रहा हूं। आप लिख देंगे यहां पर क्या है आपका क्वेश्चन 12 का ये 100 का स्क्वायर एंड 101 का स्क्वायर, तो लिख देंगे कि नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर lying between 100 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर, और इस प्रकार 2 इंटू 100 इक्वल टू 200, आंसर हो गया। सिंपल है, कोई खास टेंशन नहीं है इसमें। आप इसी का बी नंबर भी देख सकते हैं। ऐसे ही बी नंबर में 215 का स्क्वायर एंड 216 का स्क्वायर,
यही क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर लेंग बिटवीन 215 का स्क्वायर और 216 का स्क्वायर। लिख सकते हैं 2 इंटू 215 आई इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 5 जा 10, 2 2 1 जा 2 और 3 या 2 2 जा 4, आपका 430। ये आपका 12 का बी नंबर क्वेश्चन हो गया। इसी तरह आप सी नंबर भी बनाएंगे। 500 का स्क्वायर माइनस 501 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 500 यानी आंसर आपका हो जाएगा 1000। 1000 जो है आपका नॉन स्क्वायर नंबर्स हो जाएगा। और इस प्रकार आपका 12 नंबर तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपको 13, 14 और 15 मैं बताऊंगा। थैंक यू।